नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल का यह वीडियो है दोस्तों, जहां पर हम जानेंगे कपूर भाइयों की बर्बादी का सच। कपूर भाइयों को आप सब भली भांति जानते होंगे। आप पृथ्वीराज कपूर है और राज कपूर जो कि थे, और उसके बाद हमारे साथ ऋषि कपूर, शशि कपूर, ये जो पूरी फैमिली थी, ये कपूर खानदान था। तो कपूर खानदान के अंदर कैसे तबाह हो गए दोनों भाई, हैरान कर देगी दोनों की कहानी। दो भाइयों के बारे में यहाँ पर जानेंगे जो कि सक्सेस भी हुए थे लेकिन फ्लॉप भी हो गए। उनकी पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। राज कपूर, दोस्तों राज कपूर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरा नाम जोकर फिल्म में जो एक्टर हैं वो राज कपूर ही थे। राज कपूर के दो बेटे रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसमें बस ऋषि कपूर का ही नाम हो सका है, यानी कि ऋषि कपूर ही नाम कमा सके, क्योंकि राज कपूर के तीन बेटे थे, रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर। इनमें से दो तो बेटे फ्लॉप हो गए थे, लेकिन ऋषि कपूर थोड़ा चले थे और नाम कमाया था। अब ये दो जो फ्लॉप हो गए थे, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, दोनों ने अपनी ही गलती से अपना कैरियर खराब किया था। क्या इनकी गलती थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। राजीव कपूर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने अपना कैरियर किस तरह से बर्बाद किया। 25 अगस्त 1962 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया था इनका चिंपू। सबसे छोटे थे और इनसे ज़्यादा प्यार भी किया जाता था। अब दोस्तों सिर्फ 12वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की थी, क्योंकि परिवार को पता था आगे किस लाइन में जाना है। आगे इनको फिल्मों में जाना था, तो ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई मायना यहाँ पर नहीं उठता था। अब इनके सपने बड़े बड़े थे, क्योंकि पिता राज कपूर थे। भाई जिनका पिता बड़ा हो तो उनके बच्चों के भी सपने बड़े होंगे, सीधी सी बात है। मगर दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो खुद राज कपूर ने ही इनको दे दिया था। वो कैसे? चिंपू यानी कि जो राजीव कपूर थे, उनका उर्फ नाम चिंपू है, कैरियर को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे और ज़्यादातर मौज मस्ती किया करते थे। छोटे ज़्यादा थे, ज़्यादातर अपने जीवन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो राज कपूर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यह लड़का आखिर बनेगा क्या और करेगा क्या, यह जीवन में सीरियस ही नहीं है। अब दोस्तों उससे थोड़े से बड़े ऋषि कपूर थे, जो कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे थे। राज कपूर बहुत ज़्यादा परेशान थे और एक बार वे बोले भी उनसे कि तुम्हारे लिए मैं फिल्म थाली में सजा कर नहीं लाऊंगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बगैर कुछ मिलता नहीं है इस संसार के अंदर। पिता ने अपने बेटे की मदद तो नहीं की, पर अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर छोटे मोटे कामों में जरूर उसको लगा दिया था। प्रेम रोग फिल्म जो दोस्तों ऋषि कपूर की आई थी, बहुत ही चली थी। वो सेट पर झाड़ू लगाते और वहीं दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी बैठकर खाया करते थे, यानी कि लो लेवल में कर दिया था उनको। कभी कभी ऋषि कपूर से डांट भी खानी पड़ जाती थी उनको, क्योंकि ऋषि कपूर से तो बड़े ही थे और ऋषि कपूर काम कर रहे थे और यह राजीव कपूर बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर जो काम नहीं करता है तो उसके ऊपर डांट घर वालों की होती ही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बाद में परेशान होकर खुद भी हाथ पैर मारने लगते हैं राजीव कपूर, जिनको चिंपू कहा जाता था, और अपने दम पर एक फिल्म हासिल कर ली इन्होंने। 1983 में एक जान है हम, यह फिल्म आई और इसमें इन्होंने काम किया था। लेकिन दोस्तों किस्मत की बात, यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, पिट जाती है और यहाँ पर चिंपू कपूर कामयाब नहीं हो पाते हैं। बस एक गाना इस फिल्म का हिट हुआ था और वो गाना ये था कि याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। यह गाना तो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बेटे ने फिल्म बनाई वो सुपर हिट नहीं हुई तो पिता को शर्म आ गई और फिर राज कपूर जो पिता थे उन्होंने बेटे को एक मौका देने की यहाँ पर सोचते हैं कि भाई चलो इसको एक मौका दे देते हैं, आखिर क्या होगा। अब एक फिल्म बना रहे थे राज कपूर, राम तेरी गंगा मैली, जो कि बहुत ही सुपर हिट रही थी दोस्तों। राम तेरी गंगा मैली बहुत दिनों तक उसके गाने भी सुपर हिट रहे थे, जिसमें मंदाकिनी थी और बहुत अच्छी तरह से उसने काम किया था। उस फिल्म के अंदर राज कपूर अपने बेटे चिंपू कपूर को हीरो ले लेते हैं और उस फिल्म के अंदर हीरोइन थी यास्मीन जोसेफ, जिसका बाद में मंदाकिनी नाम पड़ गया था और अभी भी वह जिंदा हैं। उनके साथ हीरो बना दिया जाता अपने बेटे राजीव कपूर को। लेकिन दोस्तों फिल्म में एक और हीरोइन थी जिसका नाम था दिव्या राणा। अब जो चिंपू कपूर भाई साहब होते हैं वो दिव्या राणा के प्यार में पड़ जाते हैं, यानी कि यह नहीं सोचा कि पिता एक मौका दे रहे हैं और इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। ना काम पर ध्यान देते हैं, ना फिल्म की शूटिंग पर ध्यान देते हैं, ना ही कोई क्रिएटिविटी करते हैं फिल्म के काम के लिए। तो अब दिव्या राणा के प्यार में पड़ जाते हैं, उसके साथ मौज मस्ती करना, उसके साथ घूमना फिरना और उस फिल्म की शूटिंग पर कोई ध्यान नहीं देना। अब तो पिता राज कपूर को पता लग जाता है कि भाई बेटा कहाँ चल रहा है और अब राज कपूर सोच लेता है कि अब इसको सब
सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस बेटे के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था राम तेरी गंगा मैली का, वह बेटा मौज मस्ती कर रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो राज कपूर अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे और सबक भी ऐसे सिखाया। उस फिल्म के अंदर अपने बेटे चिंपू कपूर का रोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। और ये आपको पता भी होगा, उस फिल्म की जो हीरोइन है मंदाकिनी, उसी के ऊपर पूरी फिल्म मंडराती है। और जो बेटा था चिंपू कपूर, वो तो बस उसका छोटा मोटा रोल वहाँ पर कर दिया था और मंदाकिनी का रोल बढ़ा दिया गया था। और यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो बेटा चिंपू कपूर को अपनी गलती का थोड़ा एहसास तो होता है कि पिता ने मुझे मौका दिया था, लेकिन मैंने ही मौके की नज़ाकत को नहीं समझा। अब एक बार राजीव यानी कि चिंपू फिर से अपने पिता के पास पहुंचते हैं और एक बार फिर से कहते हैं कि ऐसी फिल्म आप फिर से बनाइए और मुझ पर फोकस करिए। मगर दोस्तों पिता बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। पिता इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस चिंपू कपूर के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते थे और उससे मना कर देते हैं कि तुझे मैंने जब मौका दिया था तुमने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उसकी नज़ाकत को नहीं समझा, तो अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। फिर तो दोस्तों बाप और बेटे के बीच में नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो कि कभी भी टूटने का नाम नहीं लेती है। अब यहाँ पर उसके बाद भाई बड़े बाप की औलाद थी तो कुछ फिल्में तो इनको मिलती हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वहाँ पर कुछ लोग इनको अपनी फिल्मों में लेते हैं। जैसे कि इनकी बहुत सारी फिल्में आई थी, जैसे लव बॉय और हम तो चले परदेश, जबरदस्त, लावा जैसी बहुत सारी फिल्मों में इनको हीरो लिया गया था। लेकिन दोस्तों हीरो की यह बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, एक भी फिल्म इनकी चल नहीं पाती है, तो लोगों की नज़रों में भी अब चिंपू कपूर ही बनकर रह जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक फिल्म आई थी हीना, जिसमें ऋषि कपूर हैं, पाकिस्तान से एक लड़की, पाकिस्तान नदी में बहकर चले जाते हैं। मैंने भी देखी है, शायद आपने भी देखी होगी। अब राज कपूर हीना फिल्म बना रहे थे ऋषि कपूर को लेकर के और उस फिल्म के अंदर भी चिंपू कपूर को नहीं लेते हैं। चिंपू कपूर कहते भी हैं कि मुझे इसके अंदर ले लीजिए, लेकिन राजीव कपूर को बिल्कुल नहीं लेते हैं। और अब राजीव का गुस्सा इतना बढ़ जाता है अपने पिता के ऊपर कि आपको पता होगा दोस्तों, हीना फिल्म बनते बनते ही के दौरान ही राज कपूर की मौत हो जाती है, पर राजीव उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचते हैं। यानी कि चिंपू कपूर अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इस फिल्म में मौका नहीं दिया था। बाद में हीना फिल्म को रणधीर कपूर, जो कि चिंपू कपूर के बड़े भाई हैं, 3 भाई थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर बीच का और सबसे छोटा चिंपू कपूर, तो रणधीर कपूर ने बाद में हीना फिल्म को पूरा किया और उस फिल्म के अंदर राजीव को प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ पर रखा गया था, उनको को प्रोड्यूसर बनाया गया था। यहाँ पर क्या होता है, चिंपू कपूर को लगता है राजीव कपूर को कि भाई वो एक्टिंग में तो फेल हो गए, क्यों ना वो डायरेक्टर बन जाएं, तो वो डायरेक्टर बनने की भी गलती कर देते हैं। 1994 में ऋषि कपूर को लेकर और माधुरी को लेकर के एक फिल्म डायरेक्ट करते हैं जिसका नाम था प्रेम ग्रंथ, पर दोस्तों यहाँ पर भी वो फेल हो जाते हैं। जो ये फिल्म होती है पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद 1-2 और फिल्में की थी, मगर सारी की सारी फ्लॉप चली जाती हैं। तो ये समझ जाते हैं कि भाई डायरेक्टर की लाइन में भी इनका काम नहीं बन पाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर इनकी निजी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है। कैसे खराब रहती है उसके बारे में भी जानेंगे। प्यार इनको एक आर्किटेक्ट लड़की आरती नाम की लड़की से हो जाता है, आरती सब्रवाल जिसका नाम था पूरा, और 2001 में दोनों ने शादी भी कर ली थी। मगर दोस्तों 2 साल के बाद वह बीवी इनको छोड़कर चली गई, क्योंकि इनके पास नाम तो था, शोहरत भी थी, लेकिन इनके कर्म नहीं थे अच्छे, यानी कि काम नहीं करते थे और अपने आप को मतलब ज़िंदगी अपनी ऐसी नष्ट इनकी हो गई थी। पिता के साथ भी फ़ायदा नहीं उठा पाए, जबकि ऋषि कपूर पूरा फ़ायदा उठा चुके थे और बड़े भाई जिनका नाम होता रणधीर कपूर, उन्होंने भी पूरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन ये पिता के साथ फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। उसके बाद इनके बच्चे थे नहीं और सारी ज़िंदगी फिर ये अकेले जीते रहे और दुखों में डूबे रहे। तो दुखों में डूबने के कारण अब ये शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं और शराब में डूबे रहते हैं। फिर दोस्तों यह वापसी की तैयारी दोबारा से करते हैं और मगर अनहोनी हो जाती है इनके जीवन में। और कैसी अनहोनी, 9 फरवरी 2021 को शाम को सोए तो अच्छे भले थे, और लेकिन सुबह जब इनकी नौकरानी ने देखा तो ये बेहोश पड़े हुए मिले। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर पता लगता है कि इनको हार्ट अटैक आने से इनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों सिर्फ 58 साल में ही कपूर खानदान का यह चिराग दुखों को झेलता झेलता हुआ मारा जाता है।
इस तरह से भी किसी किसी की ज़िंदगी होती है। अब इसकी ज़िंदगी इतने बड़े ख़ानदान में इनका जन्म हुआ था, यहाँ पर यह थोड़ी सी प्रयास करते, थोड़ा सा चाहते तो अपने जीवन को बहुत आगे निकाल सकते थे। जैसे कि ऋषि कपूर आगे निकले, रणधीर कपूर थोड़े आगे निकल गए थे शुरुआत में, बाद में बात बिगड़ी थी, लेकिन इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। ये समझते थे कि बाप की प्रॉपर्टी सारी मेरी ही तो है, बाप जो कमाएगा उसमें से मुझे भी मिलेगा, मैं मेहनत क्यों करूं। इस तरह से मौज मस्ती करते रहे, काम पर ध्यान नहीं दिया और अंत में 58 साल की उम्र में बिना कामयाब हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर चर्चा करते हैं रणधीर कपूर, जो कि सबसे बड़े भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई राज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे ये। 15 फरवरी 1947 को बंबई में इनका जन्म हुआ था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी इनके ऊपर जान छिड़का करते थे। बड़े बेटे के ऊपर प्यार होता है माँ बाप को, या फिर छोटे बेटे के ऊपर प्यार होता है, दो ही कंडीशन होती हैं। राज कपूर उनको 7-8 साल की उम्र में ही श्री 420 फिल्म में ले आए थे। श्री 420 फिल्म राज कपूर ने बनाई थी और उसमें खुद राज कपूर हीरो थे और उनके साथ नरगिस हीरोइन थी, जो संजय दत्त की माँ थी। तो उस फिल्म के अंदर बचपन में ही 7-8 साल की उम्र में रणधीर कपूर को यह बाल कलाकार के रूप में उतार चुके थे। इसमें नरगिस, वो मैं बता चुका हूँ आपको, नरगिस हीरोइन थी, राज कपूर हीरो थे और यह फिल्म दोस्तों सुपरहिट चली जाती है। अब यह फिल्म सुपरहिट चली जाती है तो लोगों की नज़र बच्चे रणधीर कपूर के ऊपर जाती, जो कि बाल कलाकार थे, राज कपूर के बड़े बेटे। अब रणधीर को भी बाल कलाकार के रूप में पहचान मिलने लगती है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनको अपनी फिल्मों में लेने लगते हैं। 1959 में एक फिल्म आई थी दो उस्ताद, उसमें भी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल इन रणधीर कपूर जी को दिया जाता है और इसमें भी पिता राज कपूर ही हीरो थे। उसके बाद अब राज कपूर ने बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। उसके बाद 1979 में एक फिल्म आई थी कल आज कल। रणधीर को इस फिल्म के अंदर हीरो बनाया गया, यानी कि रणधीर को लॉन्च किया गया। पिता राज कपूर खुद बने थे इस फिल्म के अंदर और दादा पृथ्वीराज भी इस फिल्म के अंदर थे। लेकिन दोस्तों तीनों कपूरों की जोड़ी खास कमाल नहीं कर सकी इस फिल्म के अंदर और ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अब 1972 में 3 फिल्में आती हैं रणधीर कपूर की और तीनों फिल्में इनकी किस्मत बदल जाती हैं। एक फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण, दूसरी थी जवानी दीवानी, तीसरी थी जीत और तीनों ही फिल्में सुपरहिट होती हैं और इन फिल्मों से बड़े सुपरस्टार के रूप में रणधीर का नाम शामिल हो जाता है बड़े सुपरस्टारों की लिस्ट में। अब 1975 में लफंगे फिल्म आई थी, पोंगा पंडित आई थी, धर्म कर्म आई थी। इन फिल्मों से भी इनका कैरियर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। 1977 में राम भरोसे एक फिल्म आई थी, एक फिल्म आई थी चाचा भतीजा, ये भी खूब सुपरहिट होती हैं। 1978 में हीरालाल, पन्नालाल और कस्मे वादे, ये भी सुपरहिट जाती हैं। अब तो दोस्तों 70 के दशक में रणधीर कपूर धूम मचाते जा रहे थे, मगर दोस्तों अब ऐसा क्या होता है कि इनका कैरियर 80 के दशक में एकदम से डूब जाता है। इसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। बर्बादी का पूरा सच यहाँ पर जानते हैं। सफलता जैसे इनको मिलती जा रही थी, एक के बाद एक फिल्में सुपरहिट होती जा रही थी, पिता भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे और खुद भी सुपरस्टार बनते जा रहे थे, तो इनको सफलता का नशा चढ़ जाता है। और दोस्तों नशा किसी का भी हो जिंदगी ले बैठता है। सफलता का नशा इतना चढ़ गया कि अब ये शराब पीने लगते हैं और शराब भी इतनी पीने लगते हैं कि शराब के आदी हो जाते हैं। अब ना शरीर का ध्यान देते हैं और ना ही कैरियर का ध्यान देते हैं और शरीर इनका बेडोल होता चला जाता है, मोटा, और जैसे कि पेट निकलना, मोटा ताज़ा होता चला जाता है। और इधर दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता छाते जा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर पतला था और फिट था और ये बेडोल होते जा रहे थे, तो अब ये इस रेस में पीछे रहने लगते हैं। वहीं इनकी शादीशुदा जिंदगी ने भी इनको बहुत बड़ा झटका दे दिया था। वो कैसे दोस्तों, 1969 में राज कपूर की संगम फिल्म के सेट पर रणधीर की मुलाकात बबीता से हुई थी और मुलाकात में यह उनसे प्यार करने लगे थे। अब जो इनके पिता थे राज कपूर, वह इस बात के खिलाफ थे कि हम अपने घर में बहू जो लेंगे वो फिल्मी हीरोइन नहीं लेंगे, आम घर से हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। लेकिन यह मानते नहीं है रणधीर कपूर। तो यहाँ पर राज कपूर हामी तो भर लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि बबीता आज के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, अगर उसे मंजूर हो बबीता शादी के बाद वो फिल्मों में नहीं जाएगी, घर गृहस्थी संभालेगी।
बबीता हीरोइन थी, फिल्म में काम कर रही थी, लेकिन बबीता यह बात मान जाती है और उसके बाद दोस्तों कपूर खानदान के अंदर शादी करना कितना बड़ा माना जाता होगा उस जमाने में जब कपूर खानदान की तूती बोला करती थी। अब यहाँ पर शादी का फैसला ले लिया जाता है और शादी हो जाती है। राज कपूर ने बबीता को यह बता ही दिया था कि भाई फिल्मों में काम नहीं करेगी और यहाँ पर दोनों इस शर्त को मान जाते हैं। शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, करिश्मा और करीना। करिश्मा कपूर को भी आप जानते होंगे, करीना कपूर को भी आप जानते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रणधीर जो कि शराबी बन चुके थे, लगातार शराब पे शराब पीते जा रहे थे, फिल्म मिलनी उनको कम हो गई थी और बबीता ने इनको खूब समझाया कि आप शराब को छोड़ दीजिए, शरीर की तरफ ध्यान दीजिए और अपने कैरियर को संवारिए। लेकिन दोस्तों रणधीर कपूर शराब से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब 1987 आ जाता है। 1987 में बबीता ने दोनों बेटियों के साथ घर छोड़ दिया, यानी करिश्मा और करीना को लेकर के जो बबीता होती है वह अपने पति रणधीर कपूर को छोड़कर निकल जाती हैं। अब तो दोस्तों 20 सालों तक वह वापस नहीं लौटती हैं। 20 सालों तक रणधीर कपूर इसी तरह से अकेले और तन्हा रहते हैं। फिलहाल वो 77 साल के हो चुके हैं और चल नहीं पाते हैं, व्हीलचेयर वगैरह का यूज़ करते हैं और 24 घंटे उनके पास एक नर्स खड़ी रहती है उनकी देखभाल करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों इन कलाकारों का जीवन इस तरह से बर्बाद हो गया। रणधीर कपूर ने तो शुरुआत में बहुत सही फिल्में दी थी और सुपरहिट रही थी, लेकिन जो राजीव कपूर थे, चिंपू भाई हैं, उन्होंने तो एक भी फिल्म सुपरहिट नहीं दी। पिता ने सुपरहिट फिल्म में काम भी दिया था, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत आजमाई और हरकत की और अपने कैरियर को बड़ी बुरी तरह से डुबा दिया। तो इस तरह से दोस्तों एक भाई इस दुनिया से चल बसा है और दूसरा रणधीर कपूर अभी 77 साल के हैं और अभी वह चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन जो दोनों स्टार थे, इनके पिता और इनके दादा सुपरस्टार थे, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं इनका जो पूरा परिवार कपूर खानदान, लेकिन फिर भी बेटे सफल नहीं हो पाए। तो सफल होना इस पर तय नहीं करता कि माँ बाप अमीर है, सफल होना तय करता है बच्चे की खुद की लगन के ऊपर। कोई भी किसी भी माँ बाप का कोई बच्चा है, अगर वह खुद से लगन से मेहनत नहीं करेगा तो वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। खुद से लगन से मेहनत से काम करेंगे तो कामयाबी मिलना तय है। हो सकता है थोड़ी लेट मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर ईमानदारी से और लगन से काम कोई करता है तो। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारे तथ्य और फैक्ट ढूंढने पड़ते हैं कलाकारों के बारे में, फिल्मों के नाम भी ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सी फिल्म में कब काम किया, कैसे काम किया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और इन दोनों एक्टरों में से किसकी फिल्म आपको अच्छी लगती है और कौन सी फिल्म किसकी अच्छी लगी थी, यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।